ये सच है, ये पवित्र है, ये आदरणीय है, ये उचित है, वो सारी बातों पर कहता ध्यान है। ध्यान का मतलब कि आपके माइंड में वो चलनी चाहिए, परमेश्वर का वचन चलना चाहिए, आपके हालात नहीं चलने चाहिए, बल्कि मेडिटेट का मतलब हिंदी की बाइबल में लिखा ध्यान लगाया करो। और जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा थिंक अबाउट दीज थिंग्स, कहना सोचो, यानी आपकी सोच में परमेश्वर का वचन चलना चाहिए। और दूसरी बात 9 में लिखा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो। कहता पहला काम परमेश्वर का वचन जो आप खुद पढ़ते हैं या सुना या यूट्यूब से कैसे भी। और दूसरी बात, आप जिस चर्च में जा रहे हो अपने पास्टर से बातें सीखी देखी हैं, उन चमत्कारों को देखा, वो पास्टर की बातों को, पहला परमेश्वर का वचन और दूसरा अपने पास्टर की बातों को, उनके ऊपर सोचना, उनको सोचना चलते समय रास्ते में कि मेरे पास्टर ने ये बात सिखाई थी, मैंने वचन से ये बात सीखी, उनको सोचना। आपके थिंकिंग में, आपकी सोच में वो बातें चलनी चाहिए। मैंने एक दिन आपको बताया था कि रियल में प्रार्थना क्या, रियल में इब्रानी भाषा में प्रार्थना का जो शब्द मैंने आपको बताया था, उसका बताया था टैफिला। टैफिला का मतलब जो आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने चर्च के पास्टर की बातों को सोच रहे हैं, अच्छी बातों को, जो ये नहीं उसने कुछ आपको बोल दिया, आपको कुछ बोल दिया गुस्से में, तो उसके गुस्से वाली बातों को, जो उसने सिखाई हैं अच्छी बातें, अगर उनको आप थिंक कर रहे हो तो आप प्रेयर कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर के वचन को थिंक कर रहे, सोच रहे, तो आप प्रेयर कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो। इसीलिए बाइबल में इफिसियों की किताब में लिखा, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते। कैसे हर समय आत्मा में प्रार्थना हो सकती? आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद थक जाओगे, कितनी वर्ष। अगर आपकी थिंकिंग में चल रहा, सारा को सोच में ही वचन चल रहा, सोच में पास्टर की बातें कर, हमारे पास्टर ने ये कहा था, आप सोच रहे, जा रहे मोटरसाइकिल पे, पास्टर की बात चल रही माइंड में, तो आप प्रेयर कर रहे हो, आपके माइंड में वचन चल रहा, आप प्रेयर कर रहे हो। तो बाइबल में लिखा, वो कहता है उन पर ध्यान लगाओ, यानी मेडिटेट करो, उनको थिंक करो, उनको सोचो। कहता अगर ऐसा करोगे तो तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। जब आप थिंक कर रहे हो आपके पास्टर की सिखाई हुई बातों को और परमेश्वर के वचन को, जो आपने पढ़ा, सुना या देखा, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है, शांति का सोता आपके साथ। अगर आपके माइंड में चल रहा और बातें, कोई चुगली की, कोई निंदा की, आपकी घरवाली की, अपने पड़ोसियों की बातें, या कुछ ऐसी बातें आपके माइंड में चली, इसका मतलब परमेश्वर शांति का सोता आपके साथ नहीं है। बहुत सारे लोग उनको पता परमेश्वर की हुजूरी होनी चाहिए, पर उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर की हुजूरी कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हार्ट के अंदर, मेरे हार्ट के अंदर है, और जो माइंड है बैटलफील्ड है। अगर माइंड पे कब्जा, हार्ट पे कब्जा वचन का, तो पास्टर के प्रचार का, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। अगर माइंड पे कब्जा आ गया आपके हालातों का, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आप चेक कर सकते हो। इसीलिए 24 घंटे अगर आपके माइंड में परमेश्वर का वचन चल रहा, पास्टर की बातें चल रही, जो आपको उसने वचन सिखाया, आप इसका मतलब परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ है। क्योंकि बाइबल में कहा, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कब? जब आप अच्छी बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, पवित्र बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, उचित बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, जब सुहावनी बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, मन भावनी बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे,
जो परमेश्वर का वचन है और जो प्रचार पास्टर ने किया उस पर ध्यान लगाएंगे, उसके जीवन से आपने सीखियाँ, वो बातें देखियाँ, चर्च में चमत्कारों के ऊपर ध्यान दोगे, चर्च की गवाहियों के ऊपर आपका ध्यान लगा, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपका ध्यान इन बातों के ऊपर नहीं तो इसका मतलब परमेश्वर जो शांति का सोता आपके साथ नहीं है, नहीं है। आप कमरे में गए, आपने 2 घंटे प्रार्थना की तो आप आत्मा में भर गए, तो बाहर आके आपके मन में और बातें चल रही, इसका मतलब आपने परमेश्वर की शांति को खो दिया। परमेश्वर अगर बाहर आके भी परमेश्वर के वचन चल रहे हैं, सॉन्ग चल रहे हैं, वर्शिप चल रही है आपके हार्ट में, आपके माइंड में, इसका मतलब परमेश्वर जो शांति का सोता आपके साथ है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। इन बातों का आप ध्यान रखना कि परमेश्वर की शांति आपके साथ है या नहीं है। अगर आप ये सिस्टेमेटिकली जो मैंने आपको सिखाई बातें इनको आप करेंगे तो परमेश्वर जो शांति का सोता है और परमेश्वर की शांति जो पूरी समझ से भरे आपके हार्ट की, आपके माइंड को प्रोटेक्ट करेगी और शैतान कभी भी आपके जीवन में जयवंत नहीं होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।